नमस्कार किसान साथियों। अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कहीं कहीं पर गेहूं फसल की पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो कहीं पे पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग होने की कगार पर है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही कहने वाले हैं कि इस बार अगर आप लोग गेहूं कटाई के बाद खेत को खाली रखने की बजाय अगर मेरे द्वारा बताई गई इन 10 सब्जी और की फसलों में से किन्हीं 2-3 सब्जी और की फसलों की बुआई करते हैं, तो अगली फसल लगाने से पहले पहले आपका खेत खाली भी हो जाएगा और प्रति एकड़ आप लोग 10 से 15 हजार रुपए की लागत लगाकर 2 से 3 लाख रुपए तक का आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब कौन सी सब्जी को लगाकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो किसान साथियों, गेहूं की कटाई के बाद लगाई जाने वाली तमाम सब्जी और की फसलों को यहाँ पर हमने 3 से 4 ग्रुप में बांट दिया है, ताकि आप अच्छी तरीके से ये समझ सकें कि आपके लिए कौन सी सब्जी को लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ग्रुप ए में हमने उन फसलों को सिलेक्ट किया है जिनकी बुआई करने के 55 से 60 दिनों के अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग 3 से 4 महीने तक लगातार चलती रहती है, जिससे आप लोग अपनी फसलों में मात्र 10 से 15 हजार रुपए की लागत लगाकर 2 से 3 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है तोरी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल महीने में तोरी की बुआई करते हैं, तो बुआई करने के 55 से 60 दिनों के अंदर इसमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये 3 से 4 महीने तक लगातार चलती रहती है, जिससे आपको कभी कम या कभी ज्यादा मंडी भाव मिलने के बावजूद भी आप तोरी की फसल में लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इसकी खेती कैसे करें। तो इसकी खेती करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यह गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल फसल है। तो आप लोगों को अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करना है। मेरे हिसाब से बीएनआर कंपनी का आलोक वैरायटी बेस्ट है और बीज से बीज की दूरी आप लोगों को 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह कम से कम आप लोगों को 6 से 7 फीट पर करनी है, क्योंकि इसकी लताएं जो है वो बहुत ही दूरी तक यानी बहुत ही लंबी होती हैं। अगली जो सब्जी है वो लौकी है। तो किसान साथियों, अगर आप लोग गेहूं की कटाई के बाद इस बार लौकी की बुआई करते हैं, तो आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा लौकी की फसल से बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके 2-3 प्रमुख कारण। पहला कारण ये है कि जहां बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में लौकी की फसल के लिए झालर मचान लगाना अनिवार्य हो जाता है, वहीं गर्मी के दिनों में आप लोग समतल क्यारियों में भी लौकी की फसल से भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि इससे आप लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। तीसरा कारण यह है कि गर्मी के मौसम में यह 5 रुपए से लेकर 25 से 30 रुपए किलो तक आसानी से बिकता है, जिससे आप लोग जो है गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इसकी खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है। मेरे हिसाब से आप लोग वीएनआर कंपनी का सरिता ले सकते हैं और आप लोगों को बीज से बीज की दूरी कम से कम 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह कम से कम 7 से 8 फीट पर करें, क्योंकि इसकी लताएं जो है वो काफी लंबी होती हैं। तो तीसरी जो सब्जी है वो है करेला। तो किसान साथियों, इस बार अगर आप लोग गेहूं की कटाई के बाद खेत को खाली रखने की बजाय अगर अपने खेत में जो है करेला की बुआई करते हैं, तो आप लोग इस फसल से भी लागत के अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके भी 2-3 प्रमुख कारण। पहला कारण तो यही है कि जहां बरसात के दिनों में, सर्दियों के मौसम में करेला की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए झालर मचान लगाना पड़ता है। प्रति एकड़ 35 से 40 हजार रुपए का झालर मचान लगाने का खर्चा आ जाता है। वहीं गर्मी के दिनों में आप लोग समतल क्यारियों में भी करेला की फसल से तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि लंबे समय तक लगातार उससे उत्पादन मिलता है। तीसरा, इसका मंडी भाव जो है वह अन्य मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में और भी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस कारण आप लोग जो है गेहूं की कटाई के बाद करेला की खेती कर सकते हैं। इसमें जो है प्रति एकड़ अगर आप लोग समतल क्यारियों में खेती करने जा रहे हैं, तो 12 से 15 हजार रुपए की लागत आती है। और अगर आप लोग इसकी खेती करने जा रहे हैं, तो बीज से बीज की दूरी कम से कम 8 से 10 इंच पर करें और लाइन से लाइन की दूरी आप लोग जो है 4 से 5 फीट पर करें। अगली जो फसल है वो है खीरा। गर्मी के मौसम में आप सब्जी की खेती करने जा रहे हो, आप सोच रहे हैं मोटा मुनाफा कमाएं और आप खीरा ना लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग गेहूं की कटाई के बाद जस्ट अपने खेत में जो है खीरा लगाएं। अगर हार्वेस्टिंग हो चुकी है तो डायरेक्ट अपने खेत में लगाएं। अगर हार्वेस्टिंग होने की बाकी है तो आप लोग पहले नर्सरी तैयार करिए। हार्वेस्टिंग होते ही जस्ट अपने खेत में खीरा लगाएं और 60 से 70 दिन के अंदर अंदर
मोटा मुनाफा कमाएं, यानी तगड़ा मुनाफा कमाएं। लगाना कैसे है, आप लोगों को पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 6 से 7 इंच पर करनी है और लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को 4 से 5 फीट पर करनी है। आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी की समस्याएं भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और अगर आप लोग गर्मी के मौसम में खीरा की खेती करते हैं तो आप अन्य मौसम की अपेक्षा बहुत ही तगड़ा मुनाफा कमा पाएंगे, वो भी कम बजट लगाने के बावजूद भी। क्योंकि बरसात और सर्दियों के मौसम में अगर आप खीरा लगाते हैं तो इसके लिए झालर मचान लगाना अनिवार्य हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप गर्मी के मौसम में जो है समतल क्यारियों में भी खीरा की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। ये तो थी ग्रुप ए की सब्जियां। अब बात करते हैं ग्रुप बी की सब्जियों के बारे में। तो इस ग्रुप में हमने उन सब्जियों को सिलेक्ट किया है जिनके पौधे जो खड़े होकर उत्पादन देते हैं और अच्छा खासा उत्पादन देते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है गेहूं की कटाई के बाद इस बार भिंडी की खेती करते हैं तो आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा भिंडी की फसल से बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके 2-3 प्रमुख कारण। पहला कारण तो ये है कि ये फसल मौसम के अनुकूल होने के नाते इसे आप बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि इसमें प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपए की लागत आती है और इसमें जो है पहली हार्वेस्टिंग जो है वो 45 से 50 दिनों के अंदर शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग 3 से 4 महीना तक लगातार चलती रहती है, जिससे कभी आपको कम तो कभी ज्यादा मंडी भाव देखने को मिलता है। तो आप लोग एक एवरेज में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका जो डिमांड है वो मार्केट में गर्मियों के मौसम में हमेशा बरकरार बना रहता है, जिससे आप लोगों को जो हमेशा 10 रुपए से लेकर 25 से 30 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। अब खेती कैसे करें, इसके लिए आप लोगों को अपने एरिया के लिए प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना है, जो देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं। और इसकी बुआई आप लोग जो है मेड़ विधि से करें। मेड़ से मेड़ की दूरी आप लोगों को कम से कम 1.5 से 2 फीट पर रखनी है और बीज से बीज की दूरी आप लोगों को कम से कम 4 से 5 इंच पर करनी है। अगली जो सब्जी है वह है बैगन। तो किसान साथियों, अगर आप लोग इस बार अप्रैल महीने में बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करने के 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग इस समय जो मंडियों में बैगन का बुरा हाल चल रहा है, आप लोगों की बिल्कुल नजर चेंज हो जाएगी। यानी आप लोगों को आने वाले बरसात के दिनों में मई जून महीने में बहुत ही तगड़ा मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग जो है एक चीज का ध्यान रखें कि अपने एरिया में जो बैगन की वैरायटी चलती हो उसी का सिलेक्शन करें। आपके एरिया में गोल वाला बैगन चलता है, लंबा वाला चलता है, हरा वाला चलता है या फिर बैगनी वाला चलता है, कौन सी वैरायटी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो आप लोग उसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। लेकिन एक चीज निगेटिव पॉइंट ये है कि गर्मी के मौसम में बैगन की फसल में फल छेदक और तना छेदक कीटों का बहुत ही तेजी से अटैक देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग पहले भी बैगन की खेती कर चुके हैं और आप कीटों को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं तो आप लोग बैगन की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो थी ग्रुप बी की सब्जियों के बारे में। अब बात करते हैं ग्रुप सी की सब्जियों के बारे में। तो हमने इस ग्रुप में ऐसी फसलों को सिलेक्ट किया है जो मात्र जो है बुआई के 30 से 35 दिनों के अंदर अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और इसकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 45 से 50 दिन में इनकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है मूली की खेती, जो गर्मी के मौसम में करना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर आप लोग उगा लेते हैं तो मंडी भाव है वह अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। तो आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में मूली की खेती सफलतापूर्वक कर कैसे सकते हैं, इसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करना कठिन तो जरूर है, लेकिन अगर आप लोग उगा लेते हैं तो आप लोग अन्य मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में धनिया की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है उसका बहुत ही तगड़ा मंडी भाव ले सकते हैं। लेकिन इसकी खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप लोग निस्संदेह निश्चिंत होकर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तीसरी जो सब्जी है वो है लाल चौलाई की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अप्रैल महीने में लाल
चौलाई की बुआई करते हैं तो यह फसल मौसम के अनुकूल होने के नाते आप इसे बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। और अगर आप लोग इसकी खेती करने जा रहे हैं तो प्रति एकड़ जो इसका खर्चा आता है वह मात्र जो है 8 से 10 हज़ार रुपए की लागत आएगी। और इसकी बुआई अगर आप लोग करते हैं तो यह बुआई के मात्र जो है 25 से 30 दिनों के अंदर पहली हार्वेस्टिंग दे देती है और इसकी आप लोग 3 से 4 कटाई कर सकते हैं। इस कारण आप लोग जो है लाल चौलाई की बुआई करके प्रति एकड़ 8 से 10 हज़ार रुपए की लागत लगाकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी की फसलों के बारे में। तो इस ग्रुप में हमने ऐसी फसलों को सिलेक्ट किया है जिसे आप लोग बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। आप सब्जी की खेती कभी किए हैं नहीं किए हैं इससे मतलब नहीं है। आप धान गेहूं मक्का लगा रहे हैं तो आप लोग इसकी खेती बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है मूंग की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग 15 अप्रैल से पहले पहले अपने खेत में मूंग की बुआई करते हैं और अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो यह मात्र जो है 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगी और आप लोग अपनी खेती में मात्र जो है 8 से 10 हज़ार रुपए की लागत लगाकर 60 से 70 हज़ार रुपए तक की आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनमें मात्र जो है 2 से 3 सिंचाई की ही आवश्यकता होती है, यानी लागत बहुत ही नाम मात्र का और मुनाफा जो है कम देखरेख के बावजूद भी अच्छा मिलता है। दूसरी जो फसल है वो है मक्का। तो किसान साथियों, अगर आप लोग इस बार जो है गेहूं की कटाई के बाद जो है अपने खेत में मक्का लगाते हैं तो इस फसल से भी आप लोग बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। सिर्फ आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा होनी अनिवार्य है। तो आप लोग मक्का की बुआई करें। मक्का की जो फसल है वो भुट्टे के तौर पर जो है 70 से 80 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो आप मार्केट में जो है भुट्टा बेचकर काफ़ी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग भुट्टा नहीं बेच पाते हैं या कुछ फसलें बच जाती हैं तो इसे सुखाकर आप लोग दाने के तौर पर जो है अपने घर पे यूज कर सकते हैं और मार्केट में सेल करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी गेहूं की कटाई के बाद लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इनमें से आप कौन सी सब्जी को बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं, उसकी खेती करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में बताइएगा और अच्छी लगी होगी तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।